जय हिंद भाइयों। जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया है, क्लास नंबर 01 से लेकर क्लास नंबर 09 तक आपकी सिंटैक्स की अपलोड कर दी गई थी। उसमें हमने जितने भी सारे रूल पढ़े थे, आज उनके प्रैक्टिस सेट करेंगे और सिंटैक्स के जिस आधार पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में एयरफोर्स, एनडीए और नेवी, एसएसआर, डबल ए में, उसके ऊपर आज वीडियो रहेगी हमारी और प्रैक्टिस सेट है और जिसमें स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। आप उन्हें पढ़ेंगे पहले और उसमें से एरर फाइंड आउट करेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, उनमें आपको बताना होगा कि कौन सी वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। तो जिस भाई ने पहले क्लास 1 से लेकर 9 तक वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले वो वीडियो जाके देख ले, उसके बाद में एरर को और प्रैक्टिस सेट को कर पाएंगे आप। तो हम सबसे पहले मैं अपने फोन की स्क्रीन पे पढ़ूंगा और आपको स्क्रीन पे लगा दी जाएंगी और कंप्यूटर ऑपरेटर जी से उसके आधार पर आप एरर फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर महोदय से निवेदन है कि कुछ एरर है आपकी जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, मैं उन्हें पढ़ रहा हूं और उसमें आप मुझे ये बताना फिल इन द ब्लैंक्स से पहले फिल इन द ब्लैंक्स कराते हैं, एरर को बाद में कराएंगे। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपको उसमें स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी और उनको आप पढ़ेंगे और आप उसमें बताएंगे कि किस प्रकार की वर्ब का यूज होगा और नीचे की साइड में आपको ऑप्शन मिल रहे होंगे ऑब्लिक करके। तो जो पहला क्वेश्चन है वो मैं स्क्रीन से पढ़ रहा हूं और आप स्क्रीन से पढ़ना बोर्ड की से। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास डैश अ कार। इसमें ऑप्शन मिला है हमें, आउंस आएगा या आउंस आएगा। तो बताओ क्या आएगा। आपको 2-4 सेकंड का टाइम मिलता है, 4 सेकंड का आपको बताना है। उसके बाद मैं खुद बताऊंगा और रीजन के सहित बताऊंगा। और जिस भाई ने अभी वीडियो नहीं देखी है सिंटैक्स की, वो पहले वीडियो देख ले, आपको सब सारी जो प्रैक्टिस सेट है उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पहला क्वेश्चन होगा, आप अपनी बुक में नोटबुक में देखो और मैं इधर बताऊंगा रीजन से, ठीक है। वन ऑफ द पीपल्स इन आवर क्लास डैश अ कार। तो इसमें बताना है आपको क्या आएगा, आउन आएगा या आउंस आएगा। बताओ। मैंने एक रूल लिखवाया था आपको, अगर आपने याद आया हो आपको कि वन ऑफ द के बाद में हमेशा किस प्रकार का नाउन यूज होता है, प्लूरल नाउन यूज होता है। जो कि प्लूरल नाउन वन ऑफ द के बाद में यहाँ क्या यूज हुआ है, प्यूपिल्स यूज हुआ है। प्यूपिल्स यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज किया गया है और उसके बाद हमेशा किस प्रकार की वर्ब का यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमने आपको रूल में लिखाया था, ठीक है। आपको रिपीटेशन कर दिया मैंने रूल, तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो है आउंस, OWNS। वर्ब में एस जोड़ने पर वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है और नाउन में एस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। जैसा कि इसमें आउंस आपको जो नंबर सेकंड जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट। अगला यही है ना, देखो, द लॉयंस ऑफ द ईस्ट डैश इन इंटरेस्टिंग बुक। आपको ऑप्शन मिले हैं इज या आर, तो आपको इसमें से बताना है ऑप्शन कौन सा सही है। 4 सेकंड मिलती है आपको और आप बताना सोचकर। आप देखते हैं, देखो, द लॉयन ऑफ द ईस्ट, द लॉयन ऑफ द ईस्ट डैश करके आपका जो फ्लेंगरलेंस दे रखा है उसके आगे लिखा है इन इंटरेस्टिंग बुक। जब मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं वो देखने में तो ऐसे कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर है। और ये एक बुक का नाम है, द लॉयन ऑफ द ईस्ट। किसका नाम है ये, एक बुक का नाम है। तो इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इज होगा। द लॉयंस ऑफ द ईस्ट, ठीक है। अगला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 10 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। इसमें आपको बताना है, ऑप्शन आपका फर्स्ट है इज और सेकंड जो ऑप्शन ऑब्लिक करके दिया है वो है आर। तो आपको बताना है 10 किलोमीटर डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक।
मैंने आपको एक रूल बताया था, जब भी कार्डिनल एडजेक्टिव हो उसके बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो और उससे सर्टेन डिस्टेंस, सर्टेन अमाउंट या सर्टेन हाइट या सर्टेन वेट के बारे में पता हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ये पूरा सेंटेंस होगा। तो 10 हो गया ना कार्डिनल, 1 2 3 10 किलोमीटर और सर्टेन डिस्टेंस हो गया ना, सर्टेन निश्चित दूरी का पता चल रहा है, ठीक है। तो उसमें तो सर्टेन डिस्टेंस करके लिखा है, सर्टेन डिस्टेंस हो। हाँ बताओ पूछो। चलो देखो, अगला आपको जो फ्लेंगर लेंस दिख रहा होगा वो है मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी। मोहन एज वेल एज सोहन डैश गिल्टी, इसमें बताना है आपको वाज आएगा या वर का प्रयोग होगा, बताना है आपको। ऑप्शन जैसा मिला है आपको, वाज और वर, बताओ क्या आएगा। वर। एक मैंने रूल लिखवाया था आपको, जब सेंटेंस में दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ रहे होते हैं तो एज वेल एज से पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि एज वेल एज से जो सब्जेक्ट आया पहले वो है मोहन, और मोहन किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब वॉज का प्रयोग करेंगे, ना कि वर्ब का। तो मोहन एज वेल एज सोहन वॉज गिल्टी, यही है ना। अगला जो नंबर है फ्लिंगर लेंस का वो लिखो, आप स्क्रीन पे देखो, मैं फोन में देख के आपको बताता हूँ। नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट, नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट, इसमें आपको बताना है वॉज का प्रयोग होगा या वर का प्रयोग होगा। दोबारा से सुनो, नाइदर जॉन नॉर यू डैश प्रेजेंट, वॉज या वर, वर का प्रयोग है। कारण बता दो। कुछ ऐसा इस तरीके से डिफाइन करो जिससे मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाऊं। मैं इस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि यू की वजह से ही ये वर्ब का प्रयोग हुआ है, बताओ। देखो मैंने क्या है ये, नाइदर जॉन, हाँ नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ रहे हो तो नाइदर के नॉर के बाद में, बट आल्सो के बाद में और के बाद में जो सब्जेक्ट यूज होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नॉर के बाद में यहाँ पे यू का प्रयोग किया गया है, इसीलिए यू सिंगुलर होता तो सिंगुलर भी है और प्लूरल है, लेकिन ग्रामर में हमने इसको प्लूरल माना है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो नाइदर जॉन नॉर यू वर्ब प्रेजेंट होगा, न कि वॉज यहाँ आएगा। अगला क्वेश्चन है, आइदर शोभा और आई डैश टू ब्लेम, आइदर शोभा और आई डैश टू ब्लेम, तो आपको बताना है यहाँ पे इज आएगा या एम, क्या आएगा। जैसा अभी थोड़ी देर मैंने पहले एक आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दिया होगा नाइदर जॉन वाला, उसी के आधार पे आइदर शोभा और आई, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो वाला एक रूल लिखाया था मैंने सिंटेक्स में, जिसमें आपको बताया था नॉर के कॉमा बट आल्सो कॉमा और के बाद में जो सब्जेक्ट यूज होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे और के बाद में आई का प्रयोग किया गया है और आई के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है, न कि इज का। तो इसमें इस फ्लिंगर लेंस में इज और एम में से एम आएगा।
अगला क्वेश्चन है नाइदर ऑफ देम डैश रॉन्ग, नाइदर ऑफ देम डैश रॉन्ग, वॉज का प्रयोग होगा या वर का प्रयोग होगा? 4 सेकंड मिलती है आपको, बताइए। वॉज का प्रयोग होगा तो रीजन भी बताना पड़ेगा। इसमें आप ये नहीं करोगे कि तुक्के लगाओगे, क्योंकि मैं रूल लिखा चुका हूं और जो रूल करा चुका हूं उसी के आधार पर मैंने ये सारे कुछ प्रैक्टिस सेट रखे हैं, और सारे प्रैक्टिस सेट आपके जो भी प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगाए गए हैं वो सारे चुनिंदा क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाए हैं, इसीलिए आपको बताना पड़ेगा इसका रीजन साथ में। आंसर के साथ मुझे आंसर आपका ठीक है वॉज ही आएगा, लेकिन मुझे रीजन भी तो चाहिए, क्योंकि मैं ये चीज करा चुका हूं। देखो नाइदर ऑफ देम डैश रॉन्ग, इसमें आपको मैंने एक रूल लिखाया था, आइदर ऑफ हो नाइदर ऑफ हो, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो देम यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन है, और लेकिन नाइदर ऑफ आइदर ऑफ इनके साथ वर्ब हमेशा कौन सी आती है? सिंगुलर आती है, इसीलिए नाइदर ऑफ देम वाज रॉन्ग, ये पूरा सेंटेंस होगा। ठीक है, आगे समझ में? आगे कौन सा है? हाँ, 2 and 2 डैश 4, इसमें ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा मेक या मेक्स, आपको इसमें बताना है कौन सा सूटेबल ऑप्शन करेक्ट है। मेक्स, रीजन देखो मैंने आपको एक रूल लिखवाया था कि जब भी सम के अर्थ में दो ऐसे पेयरों का जोड़ होता है जिसका अर्थ जोड़ना लिखा होता है, तो उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्रामर में प्रचलन में जो सबसे अधिक वर्ब प्रयोग होती है वो होती है सिंगुलर वर्ब, इसीलिए 2 and 2 मेक्स 4 भी सही रहेगा और 2 and 2 मेक 4 भी रहेगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है वो मेक्स है, सिंगुलर वर्ब है। आगे चले, आगे वाला कौन सा? आयरन, आयरन एज वेल एज कोल डैश फाउंड इन इंडिया, ऑप्शन में आ रहा है इज और आर। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्वेश्चन को कि जब भी एज वेल एज से दो सेंटेंस के, जब भी सेंटेंस में एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हमेशा पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किस वर्ब का प्रयोग करेंगे? आयरन। आयरन बताओ कौन सा नाउन है ये बताओ पहले, क्योंकि कल की क्लास में नाउन की मटेरियल नाउन, वेरी गुड। और कौन सा है? अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दो ही होते हैं ना। तो ठीक है, आयरन के साथ किस प्रकार की वर्ब लगेगी यहाँ? सिंगुलर। आयरन होता तो प्लूरल हो जाती है। ठीक है, तो आयरन यहाँ पे एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए आयरन एज वेल एज कोल इज फाउंड इन इंडिया। तो एज वेल एज से जो पहले सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है नो न्यूज डैश गुड न्यूज, इसमें आपको बताना है इज का प्रयोग होगा या आर का प्रयोग होगा। नो न्यूज डैश गुड न्यूज, आपको 4-5 सेकंड दी जाती है, आप सोचें और बताएं किसका प्रयोग होगा। और जिस भाई ने मेरी सिंटैक्स की अभी तक क्लास नहीं देखी है, मैं सारे रूल्स करा चुका हूं और उसी रूल्स के आधार पर सारी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, तो पहले उन क्वेश्चनों को देख ले, उसके बाद में प्रैक्टिस सेट को कर ले और रूल्सों को पढ़ ले। पहले बताओ। मैंने आपको बताया था नो के बाद में या सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। न्यूज देखने में तो कैसा लगता है? प्लूरल नाउन लगता है, लेकिन ये होता कैसा है? सिंगुलर नाउन होता है। और कौन सा नाउन होता है? सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है या काउंटेबल होता है? तो इसके साथ कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे जब नो के बाद में इस तरीके के वर्ड आते हैं? तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो तो कौन सी वर्ब?
सिंगुलर वर्ब, ठीक। तो यहाँ आएगा नो न्यूज इज गुड न्यूज। आगे जो क्वेश्चन है वो है द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। अब वो 5 सेकंड दी जाती है, आप 5 सेकंड में इसमें एरर में जो ऑप्शन मिला, सॉरी फिलिंग द ब्लैंक्स में जो ऑप्शन दिया गया है वो है इज और आर। द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट डैश डेड। इसका प्रयोग होगा, क्यों हुआ इसका कारण बताओ, बताओ। देखो एक मैंने सिंटैक्स में आपको रूल लिखाया था, जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हो और पहले सब्जेक्ट के आगे डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। क्या है इसका मतलब, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट एक ही व्यक्ति है जो कि महान कवि भी है और ड्रामेटिस्ट भी है। इसीलिए हम इसमें क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि कौन सी है, इस। आगे क्वेश्चन, द ऑरेटर एंड स्टेट्समैन डैश डैश। सेम इसी के आधार पे ये फिल इन द ब्लैंक्स आया है, तो इसमें भी कौन सी वर्ब का यूज हुआ, इस का। आगे लिखो, नाइदर ऑफ द फिल्म डैश गुड। कौन सा, नाइदर ऑफ द फिल्म डैश गुड। पॉज आएगा या वर आएगा, आपको ऑप्शन दिया गया, बताओ। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका था और आपने फिर भी गलत कर दिया। नाइदर ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, इनके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा, लेकिन जब भी वर्ब यूज होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसीलिए जो आपका क्वेश्चन है वो है नाइदर ऑफ द फिल्म्स। यहाँ पे नाइदर ऑफ के बाद में फिल्म्स जो है प्लूरल नाउन है और इसके बाद में हम वर्ब यूज करेंगे, वो सिंगुलर वर्ब होगी, वो भी वॉज आएगी, न कि पर। तो नाइदर ऑफ द फिल्म वॉज गुड। इसका कोई इफेक्ट नहीं है, इसका इफेक्ट है ना, बता तो दिया। नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा ना, फिल्म जब तो प्लूरल बनेगी। या फिल्म होती तो नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल होना चाहिए था, प्लूरल नाउन का प्रयोग होना चाहिए था, तो वो सिंगुलर नाउन तो हो ही नहीं सकता, ठीक। देखो अगला जो है, एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश बाउंडेड। अगला जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपके सामने वो है एवरी मैन कॉमा वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज डैश बाउंडेड। तो आप इसमें बताएंगे वॉज का प्रयोग होगा या वर का प्रयोग होगा। सोचे, मैं 5 सेकंड देता हूं आपको और सोच के बताएं, क्योंकि मैं आपको सिंटैक्स करा चुका हूं और जितने भी रूल कराए हैं उसके आधार पर आज प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन लगा दिए गए हैं। तो आप बताएं फटाफट इसका आंसर क्या होगा, वॉज आएगा या वर आएगा। देखो मैंने आपको एक रूल लिखाया था, जब भी एवरी का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो या किसी नाउन के पहले या प्रत्येक नाउन से पहले एवरी का प्रयोग किया गया हो तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, वॉज, न कि वर। तो इसका जो सेंटेंस पूरा अगर फिलिप करेंगे इसे, तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड इन द विलेज वॉज बाउंडेड। आगे, राइस एंड करी डैश इज फेवरेट फूड। इसमें बताना है इज आएगा या आर आएगा। दोबारा सुन लो सेंटेंस क्या है, और स्क्रीन पे आप देखो, मैं इधर और फोन की स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ रहा हूं और आप उधर देखना, राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड, इज आएगा या आर, रीजन। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में जब भी पेयर वर्ड्स का प्रयोग किया गया हो तो उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और राइस एंड करी यहाँ पे एक पेयर वर्ड्स है तो इसीलिए इज का प्रयोग होगा न कि आर का। तो राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। अगला क्वेश्चन, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश कॉट कॉपिंग, इसमें आपको बताना है वॉज आएगा या वर। रीजन वर तो आएगा, इसका कारण भी तो बता दो क्या है। नंबर ऑफ के बाद ठीक है, मैंने एक आपको रूल लिखवाया था अ नंबर ऑफ वाला और एक द नंबर ऑफ वाला। अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होगा और वर्ब भी इसके साथ कौन सी लगेगी, प्लूरल वर्ब लगती है। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर लगाई जाती है। इसीलिए अ नंबर ऑफ यहाँ पे आया है तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। तो यहाँ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर्ब कॉट कॉपिंग आएगा, न कि वॉज। अगला द बॉय एंड द गर्ल टू द सेम कॉलेज, यहाँ आपको ऑप्शन मिला है गो आएगा या गोइज, तो आपको बताना है। आपको 5 सेकंड दी जाती है, आप सोचिए समझिए सेंटेंस को और फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कीजिए राइट वर्ब को, गो या गोइज। ठीक, तो आपको ठीक गो आएगा। अब मैं बता देता हूँ या आप बताओगे, बता क्यों आएगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, दोबारा सोचिए। मैंने आपको बताया था जब भी एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे हो और उनसे पहले एक सब्जेक्ट से पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि दोनों सब्जेक्ट जो एंड से जुड़ रहे हैं उनसे प्रत्येक से पहले द का प्रयोग किया गया हो तो इससे अलग अलग व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। इसीलिए यहाँ गोइज ना होके गो होगी, क्योंकि गो की सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, गोइज होती है, लेकिन गोइज यहाँ नहीं यूज होगी क्योंकि प्लूरल वर्ब होगी, इसीलिए गो का प्रयोग होगा। आए समझ। अगला है द ऑरेटर एंड द स्टेट्समैन डैश अराइव्ड, इसको समझाने की जरूरत नहीं है, सेम इसी प्रकार से है। ये भी एंड से जुड़ा है, दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़ रहे हैं और दोनों सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, इसीलिए प्लूरल वर्ब हैव का प्रयोग होगा। इस जगह ऑप्शन मिला हुआ है, आपको हैज और हैव में से चूज करना है तो हैव आएगी। ठीक, आगे मैनी ऑफ द स्टूडेंट डैश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, आपको बताना है इसमें हैज का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा। मैंने आपको एक रूल लिखाया था, मैनी ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है, और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल लगाई जाती है, इसीलिए यहाँ वर्ब कौन सी आएगी, हैव का प्रयोग होगा। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, वेस्ट आएगा या वेस्ट आएगा, यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन 2 मिले हुए हैं, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, सेम इसी के आधार पे इसी रूल का भी समझाया था थोड़ी देर पहले कि मैनी ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है और वर्ब भी इसके साथ प्लूरल आती है। ये मैं सारे रूल्स करा चुका हूँ सिंटैक्स में, आपने सिंटैक्स की क्लास अभी तक नहीं देखी तो भाई लोगों आपसे निवेदन है पहले कि उन क्लासों को जाकर देख लें, जिससे आप प्रैक्टिस सेट के एक भी क्वेश्चनों को कभी गलत नहीं करेंगे और इन फ्लैंगा ब्लैंक्स को आसानी से आप फिल कर सकते हैं। तो आप बताएंगे इससे इन ऑप्शनों में से कौन सा आएगा, वेस्ट से या वेस्ट, विदाउट एस वाला है ना, क्योंकि एस वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, मैं बता चुका हूँ। तो ये होगा मैनी ऑफ द स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम। लास्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स का, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स डैश स्ट्रक वर्क, हैव का प्रयोग होगा या हैव का प्रयोग होगा, हैव का। ए नंबर ऑफ हो या ए लार्ज नंबर ऑफ हो, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग होता है और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज होती है, इसीलिए हैज के स्थान पे यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। तो अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्ट्रक वर्क। तो आपने अभी लिंगा ब्लैंक्स किए थे
रूल्स मैंने आपको रिपीट भी करा दिए और उसके रीजन भी बताया था कि कौन सी वर्ब किस प्रकार अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आएगी तो आपको करना है, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे कुछ एरर्स लिखाई जाएंगी, दिखेंगी अभी थोड़ी देर बाद में। मैं कहूँगा कंप्यूटर ऑपरेटर से, जब तक मैं आपको बोर्ड रफ करता हूँ। तो टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि एरर्स लगा दी जाए, और आपको जो एरर्स होंगी वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी, और मैं अपने फोन में से एरर्स को पढ़ूंगा, आप स्क्रीन में से पढ़ना। हाँ, तो आपको जो पहली एरर्स है वो दिखाई दे रही होगी 20 माइल्स, और फर्स्ट जिसमें पब्लिक करके आर होगा, फिर सेकंड के बाद अ लॉन्ग वे टू वॉक, नो एरर। तो आपको जो पार्ट दिखाई दे रही है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो आपको एरर को फाइंड आउट करना है इस सेंटेंस में से। तो आपको बताना होगा, जो मैं आपको 4 सेकंड देता हूँ, 3 से 4 सेकंड, इसमें से बताना है आपको कि कौन से पार्ट में एरर है। आप देख रहे होंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो 20 माइल्स है, और ये 20 माइल्स हमें जो दिखा रहा है वो बता रहा है सर्टेन डिस्टेंस के बारे में। तो इसीलिए मैंने आपको एक रूल लिखाया था, जब भी सर्टेन अमाउंट की बात हो, सर्टेन डिस्टेंस हो, सर्टेन वेट हो, सर्टेन हाइट हो, या सर्टेन अमाउंट के बारे में पता चले, तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपके नंबर सेकंड ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर, उसमें आर के प्लेस पर इज का प्रयोग होगा। तो आपकी जो एरर है वो पार्ट 2 में एरर है, आर के प्लेस पे आप इज का प्रयोग करेंगे। नंबर जो सेकंड है, टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है नेक्स्ट एरर आपकी स्क्रीन पे लगा दी जाए। तो नेक्स्ट जो आपकी एरर है वो है नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क, नो एरर। तो आपको जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं आपको बताना है कि किस पार्ट में आपकी एरर है। तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, 4 से 5 सेकंड, आप एरर फाइंड आउट करके बताओ कि किस से इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर होगी। बताइए। मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि जब भी नाइदर नॉर से सेंटेंस के 2 सब्जेक्ट जुड़ रहे होते हैं, तो नॉर के बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कि नॉर के बाद में माई ब्रदर इन लॉ, जो कि एक कंपाउंड नाउन है ब्रदर इन लॉ, और वह सिंगुलर कंपाउंड नाउन है, न कि प्लूरल। अगर इसका प्लूरल होता तो ब्रदर्स इन लॉ होती, इसीलिए ब्रदर इन लॉ जो आप पार्ट नंबर 3 देख रहे हैं, वर एबल टू हेल्प मी, तो यहाँ नॉर के बाद जो सब्जेक्ट है माई ब्रदर इन लॉ, इसके अनुसार प्रयोग होगी वर्ब, और वर्ब इसके साथ आएगी सिंगुलर, क्योंकि कंपाउंड नाउन यहाँ सिंगुलर है न कि प्लूरल। तो वर्ब के प्लेस पर आप वाज का प्रयोग करेंगे, इसीलिए इस सेंटेंस के पार्ट 2 में आप पार्ट 3 में एरर है, वर्ब के प्लेस में आप वॉज का प्रयोग करेंगे। नंबर नेक्स्ट जो आप लगा देंगे स्क्रीन पे, ऑपरेटर जी से निवेदन है, लिखो इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, नो एरर। इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है आप जल्दी से फाइंड आउट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। तो मैंने आपको एक रूल लिखाया था सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस का। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है।
तो ये सेंटेंस एक बार फिर से रिपीट करता हूँ उस रूल को। सपोजिशन सेंटेंस में कोरी कल्पना के बारे में या अवास्तविक शर्त के बारे में बोध होता है और कंडीशनल सेंटेंस में वास्तविक स्थिति के बारे में बोध होता है। तो अगर हम सेंटेंस देख रहे होंगे तो ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, न कि सपोजिशनल सेंटेंस, क्योंकि इसमें बोला इफ माई फादर अप्रूव, यदि मेरे पास पिता मुझे आज्ञा दे या आई विल गो टू मुंबई, तो मैं मुंबई जाऊंगा। तो इसमें कोई अवास्तविक शर्त का बोध नहीं है या कोई कोरी कल्पना नहीं है, वो सिर्फ वास्तविक स्थिति की बात कर रहा है, इसीलिए ये कंडीशनल सेंटेंस है। और मैंने रूल लिखाया था कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ, एज इफ, एज तो से शुरू होते हैं। तो ये सेंटेंस आपका इफ से शुरू हुआ है और कंडीशनल सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसीलिए माय फादर आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, जो कि आपके पार्ट 2 में अप्रूव प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इसके स्थान पर आप अप्रूव्स करेंगे, तो आपके पार्ट 2 में एरर है। ठीक है, टेक्निकल टीम से निवेदन है कि नेक्स्ट एरर को स्क्रीन पर लगा दिया जाए। देखो, अगली जो आपकी एरर है वो है नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान हैव येट एक्वायर्ड द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर वेपन्स, नो एरर। तो आपको पार्ट 5 दिखाई दे रहे होंगे, इसमें से आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है और क्या एरर है। क्या नो एरर? क्यों? देखो, मैंने आपको एक रूल लिखाया था, अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है सिंटैक्स की, तो पहले सिंटैक्स की क्लास को देख लें और उसके बाद आप इन एरर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने एक रूल लिखाया था कि नाइदर और नॉर से दो सब्जेक्ट जब भी जुड़ रहे हो तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर नॉर के बाद में पाकिस्तान का यूज हुआ है, जो कि सिंगुलर है। अब मुझे ये बताओ, पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड में एक है या बहुत सारे हैं? एक ही तो पाकिस्तान देश है, तो ये सिंगुलर हुआ। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे या प्लूरल का? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आपने देखा होगा पार्ट 2 में हैव का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। इसके स्थान पर हैज का प्रयोग होगा, न कि हैव का। टेक्निकल टीम से निवेदन है नेक्स्ट एरर आपकी स्क्रीन पे लगाई जाए। देखो, नेक्स्ट एरर आपको दिखाई तो दे रही है स्क्रीन पर, वो है यू एंड आई हैज नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years, नो एरर। ये पूरा सेंटेंस है, इसमें आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। बताओ, नहीं पता चल रहा? देखो, मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि जब भी सेंटेंस में तीनों पर्सन के प्रोनाउंस, जैसे फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो आई और वी होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, सी, इट, दे होता है, और किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं। जैसे कृष्णा, कान्हा, गोलू, नवीन, ईटीसी, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो मैंने आपको एक रूल लिखवाया था सिंटैक्स में, जब भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार किया गया, उसमें किया गया हो, तो उसमें हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और गुड सेंस में जब भी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का अरेंजमेंट करते हैं तो हमेशा 2, 3, 1 के सीक्वेंस में किया जाता है। और अगर सेंटेंस में बैड सेंस मतलब होता है गिल्टी फाउंड करना, किसी को अपराधित पाना या किसी के ऊपर ब्लेम करना, दोष आरोपित करना,
ये सारे बैड सेंस में आते हैं या किसी की चोरी करना या गलत काम करना, तो उसमें हमेशा तीनों पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं उनको 1 2 3 के सीक्वेंस में यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कोई बैड सेंस के बारे में बात नहीं की गई, तो बात नहीं की गई तो 2 3 1 के सीक्वेंस में हम इसमें फॉलो करेंगे। तो इसमें देखेंगे आप थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तो यूज ही नहीं हुआ है, तो पहले सेकंड पर्सन का आएगा, फिर थर्ड का नहीं है तो फिर फर्स्ट का आ जाएगा, जो कि सही है। पार्ट 1 आपका बिल्कुल सही है। और जो पार्ट सेकंड है हैज नून, वहां हैज नून के स्थान पर हैव नून का प्रयोग होगा, जो कि हैज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा दी गई है, जबकि इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। टेक्निकल टीम से निवेदन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, नो एरर। ये इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। दोबारा से मैं सेंटेंस को रीड करता हूं और आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। माई फादर हैज नॉट हर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, नो एरर। तो आपको इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो मैंने आपको सिंटैक्स में एक रूल लिखाया गया था कि रिलेटिव प्रोनाउंस वाला। रिलेटिव प्रोनाउंस होती है हु, विच, दैट। जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया हो तो रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जो रिलेटिव प्रोनाउंस से पहले सब्जेक्ट आता है उसको देखते हैं कि वह कौन से पर्सन का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है या थर्ड का है, या फिर कौन से नंबर का है, सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में। तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पार्ट थर्ड में देखना, जो हु है उससे पहले पार्ट सेकंड में यंगर ब्रदर का प्रयोग हुआ है, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसीलिए पार्ट थर्ड में आप आर के प्लेस पर इज का प्रयोग करेंगे। हु के बाद में इज आएगी, आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी जो एरर है वो है ही हैव बीन वर्किंग इन ए बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, नो एरर। आपको इस सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करनी है, किस पार्ट में आपकी एरर है। फर्स्ट में, वेरी गुड। क्या एरर है, क्यों आएगा? वो तो लास्ट में सेवरल मंथ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपने जो एरर बताई है वो बिल्कुल ठीक बताई है, ठीक है। आपने जो एरर बताई है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको ना अभी ये बताना जरूरी है कि आप एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसमें आपको रीजन देना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये सारे रूल्स लिखा चुका हूँ। आप अगर पार्ट फर्स्ट में देख रहे होंगे तो ही के बाद हैव का प्रयोग किया गया है, और ही आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, न कि प्लूरल सब्जेक्ट होता है। इसीलिए ही के साथ हमेशा हैव का प्रयोग होता है, न कि हैव का प्रयोग किया जाएगा। तो ही के साथ में यहाँ हैव का प्रयोग किया गया है, इसीलिए पार्ट फर्स्ट में एरर है। तो हैव के प्लेस पर आप लिखेंगे हैव। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट स्क्रीन पे होगा आपके। द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। आपकी स्क्रीन पर अगला जो क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो है द अरेबियन नाइट्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स, नो एरर। आपको मैंने स्क्रीन पे से पढ़ा है, आप इसकी कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़िएगा और उससे बताइएगा किस पार्ट में एरर है। कौन से में बता रहे हैं आप? दूसरे में। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्यों है? यस, मैंने आपको लिखाया था एक रूल कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे सिंगुलर होते हैं। जैसे कुछ बीमारियों के नाम बताए थे मैंने, कुछ खेलों के नाम भी बताए थे, कुछ किताबों के नाम भी बताए थे और कुछ विषयों के नाम भी बताए थे। तो आपको मैंने एक लिखवाया होगा
विषयों किताबों के नामों में द अरेबियन नाइट्स। तो ये किताब का नाम है, इसीलिए इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो हैव के स्थान पर हम जो पार्ट सेकंड में हैव यूज हुआ उसके स्थान पर हैज का प्रयोग करेंगे। नंबर 9, अगला क्वेश्चन कौन सा है? ये वाला। नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन, नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो मैं रीड करता हूँ। नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी, नो एरर। आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। वेरी गुड, इसमें नो एरर है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ रहे होते हैं तो नॉर, बट आल्सो और के बाद जो सब्जेक्ट प्रयोग होता है उसके नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे नॉर के बाद हिज फादर का प्रयोग किया गया है और हिज फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो आगे जो पार्ट है उसमें इज इंटरेस्टेड, इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया, इसीलिए पार्ट थर्ड भी बिल्कुल करेक्ट है। और इन ज्वाइनिंग द पार्टी, इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो नो एरर है। नेक्स्ट आप देखेंगे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स, नो एरर। आपको इसमें एरर बतानी है कि किस पार्ट में आपके एरर है। और अगर आपने मेरी कल की क्लास देखी होगी तो आप बहुत ही जल्दी इसकी एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे बड़ी हिंट आपको यहाँ से मैंने दे दी है, तो आपको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। चिल्ड्रन लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स रादर देन स्वीट्स, नो एरर। तो आप देख रहे होंगे जो पार्ट 2 है उसमें लाइक्स का प्रयोग किया गया है, जबकि मैंने आपको बताया था कि चाइल्ड का जो प्लूरल नाउन होता है वो चिल्ड्रन होता है, और चिल्ड्रन जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और लाइक्स में से हम जब एस को हटा रहे होंगे तो ये प्लूरल वर्ब बन जाएगी। इसीलिए जो पार्ट 2 है उसमें एरर है, लाइक्स के प्लेस पर लाइक का प्रयोग होगा, न कि लाइक्स का। तो पार्ट 2 में एरर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, नो एरर। आपको इसमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है, बताइए। आप देख रहे होंगे कि अनलेस के बाद यू सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है पार्ट फर्स्ट में, इसमें कोई एरर नहीं है। और पार्ट सेकंड में आपने देखा होगा कि पार्ट सेकंड में वर्क्स हार्ड का प्रयोग किया गया है, यू के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि सिंगुलर वर्ब का। इसीलिए वर्क्स हार्ड के प्लेस पर वर्क हार्ड का प्रयोग होगा, इसीलिए सेंटेंस के पार्ट सेकंड में एरर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी, नो। अच्छा ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं है, इसको कैंसिल करना। अगला देखो, द डायरेक्टर अलॉन्ग विद द, बता दिया करो, ठीक है। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन लगाओ उस वाले स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है उनको बता दिया करो, क्योंकि मैं कुछ पढ़ूंगा और स्क्रीन पे आप कुछ लगा देंगे तो फिर उससे कुछ फाइंड आउट ही नहीं होगा। The director along with the staff members were present for the annual day celebration, no error। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है कि किस पार्ट में एरर है। किसमें? तीसरे में क्या एरर है? मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि विद, अलोंग विद या ओनली, इनसे अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहे होते हैं तो
हमेशा पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया गया जाता है। तो यहाँ द डायरेक्टर को देखेंगे तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए वर्ब के स्थान पर जो पार्ट थर्ड है उसमें वर्ब का प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। इसीलिए वर्ब के स्थान पर वॉज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? Raman was one of those great sons of India who has earned everlasting fame for scientific researches, no error। आपको कुछ टाइम दिया जाता है और आपको ये बताना है इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। और मैं इस रूल को रिपीट कर चुका हूं। मैंने आपको बताया है जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सिंगुलर नाउन का प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे सेंटेंस में तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया जो कि प्लूरल है, तो इसके साथ में हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि सिंगुलर का। तो आपके जो पार्ट थर्ड है इसमें एरर है, हुए है के प्लेस पर हैव का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई वाज इन हर शूज आई वुड हैव डाइड विद शेम, नो एरर। इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। आपको मैंने सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस का रूल दिखाया था। तो यह एक सपोजिशनल सेंटेंस है, और सपोजिशनल सेंटेंस में सपोजिशनल सेंटेंस हमेशा इफ, एज इफ, एज सो, ही विश, शी विश एंड इनसे शुरुआत होते हैं, और इसके साथ चाहे कोई सा भी नाउन या कोई सा प्रोनाउन हो या किसी प्रकार का सब्जेक्ट हो, मतलब कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, इसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज होती है वो वर्ब का प्रयोग करते हैं। मैं इसको लिखा चुका था। तो इसीलिए यहाँ वॉज के स्थान पर इफ आई वर्ब का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस के पार्ट फर्स्ट में एरर है, वॉज के प्लेस पर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई फादर इन लॉ who live in Mumbai has come to stay with us। आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं क्योंकि इसको मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं किस पार्ट में एरर होगी, किस में होगी, दूसरे या तीसरे में, थर्ड। देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस हु विच दैट का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले सब्जेक्ट है वो है माई फादर इन लॉ, जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हु के बाद में जो वर्ब प्रयोग होगी वो सिंगुलर होगी। तो लिव के प्लेस पर सिंगुलर वर्ब लिव्स का प्रयोग होगा, न कि लिव का। तो पार्ट सेकंड में एरर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कौन सा है? तो कंप्यूटर से निवेदन है कि अब यही आज की क्लास समाप्त कर दी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ना लगाएं, और आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं एक और आपकी टेस्ट ले लिया जाएगा, उसमें सारे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और जिस भाई ने आज फिर से मैं रिपीट करता हूँ सिंटैक्स की क्लास नहीं देखी है प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयरफोर्स, नेवी और एनडीए एग्जाम के लिए, इसीलिए पहले सिंटैक्स की क्लास को जाकर देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट को करें, और प्रैक्टिस टेस्ट को करने के बाद हमने नाउन की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। तो नाउन की क्लास स्टार्ट की गई है उसको कल कंटिन्यू करेंगे, कुछ रूल रेट लिखने को रह गए हैं उसके बताने को रह गए उनको बताएंगे, और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और आज की आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।